जय श्री सीताराम। समस्त ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। प्रिय दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं आपके जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी की 12वें भाव में स्थिति की चर्चा करने के लिए। इसके पहले हमने चर्चा किया लग्नेश से लेकर के पंचमेश तक आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठ करके कैसा प्रभाव दे रहे हैं। उसके लिए हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने अभी तक उस कार्यक्रम को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जा कर के उस प्लेलिस्ट में एक एक करके पांचों भावों के स्वामी की स्थितियों के बारे में चर्चा की गई है, उसको देखिए। आज हम आ पहुंचे हैं छठे भाव के स्वामी की चर्चा करने। छठे भाव के स्वामी यानी रोग रिपु और ऋण के भाव के स्वामी, जिसे हम खष्ठेश कहते हैं या रोगेश भी कहते हैं। ये रोगों के लिए भी चर्चा यहीं से करते हैं। ये खष्ठेश आपके जन्म कुंडली में लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक किसी भी भाव में बैठेंगे, कैसा प्रभाव देंगे, इसकी चर्चा आज विस्तार से करने वाले हैं। किस भाव में बैठ करके ये आपको शत्रुओं से घिरा हुआ बना देंगे, किस भाव में बैठ करके आपको शत्रु विहीन बना देंगे, किस भाव में बैठ करके आपको ये अपयशी बना देंगे, किस भाव में बैठ करके आपको ये पारिवारिक सुखों से रहित कर देंगे, इन सब की आज हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले आपसे एक बार हम जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने अन्य मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके भी ज्ञान में वृद्धि हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि खष्ठेश हमारे लग्न में आकर के बैठ जाए, यानी छठे भाव के स्वामी लग्न में आकर के बैठे, लग्न में आकर के बैठेंगे तो क्या करेंगे? आपको निर्भय बना देंगे, बलवान बनाएंगे, शत्रुजयी बना देंगे, धन धान्य से युक्त कर देंगे, गुणवान बनाएंगे, आपका उत्तम स्वास्थ्य देंगे, आपको सुखी और संपन्न कर देंगे। यानी छठे भाव के स्वामी यदि लग्न में बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठकर हो सकता है। बात कर लें छठे भाव के स्वामी की, द्वितीय भाव में बैठ जाएं, जिसे हम वाणी का भाव कहते हैं, धन का भाव कहते हैं, परिवार का भाव कहते हैं। अगर छठे भाव के स्वामी आकर के द्वितीय भाव में बैठते हैं तो जातक को क्या करेंगे? वो दुष्ट प्रकृति का बना देंगे। ऐसे जातक विवादी होंगे, ऐसे जातक चतुर होते हैं, लेकिन वो किन्हीं न किन्हीं रोगों से ग्रसित होंगे। अपने परिवार में वो किसी न किसी मुद्दे पर हमेशा झगड़ते रहने वाले होंगे। वो पारिवारिक विवादों से हमेशा भी घिरे रहेंगे। बात करें कि रोग रिपु और ऋण के कारक या उस भाव के स्वामी आकर के हमारे पराक्रम भाव में बैठ जाएं, पराक्रम भाव में बैठ करके क्या करेंगे? यहां से हम भाई बंधुओं का विचार भी करते हैं, अपने पराक्रम का विचार करते हैं। और छठे भाव के स्वामी आकर के इस भाव में बैठ गए, क्या करवाएंगे? सबसे पहले तो हमको बंधु प्रेम से विहीन करवा देंगे। यानी अपने बंधु बांधवों के प्रति हमारा प्रेम बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसे जातक स्वाधीन हो जाते हैं। हां, सुप्रसिद्ध तो जरूर होते हैं, लेकिन लोगों के लिए, समाज के लिए ये कष्टदायक होते हैं।
बात कर ले वहीं खष्टेश की चतुर्थ भाव में स्थिति की, कि यदि आपके छठे भाव के स्वामी आकर के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं। चतुर्थ भाव जिसे हम सुख का भाव कहते हैं, भूमि भवन वाहन का भाव कहते हैं, मात्र सुख का भाव कहते हैं, उस भाव में आकर के बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे? स्थिर संपत्तिवान बना देंगे। हाँ, पिता से शत्रुता जरूर कराएंगे लेकिन स्थिर संपत्ति वाला बना देंगे। धन और शत्रु दोनों का नाशक बना देंगे। आप शत्रु के भी नाशक होंगे, अपने धन के भी नाशक हो सकते हैं। बात करें छठे भाव के स्वामी की, पांचवें भाव की में स्थिति, यदि खष्टेश आकर के हमारे पंचम भाव में बैठते हैं, जहां से हम संतान का विचार करते हैं, तो सबसे पहले हमको संतान सुख से वंचित कर देंगे। इसी भाव से हम बुद्धि का भी विचार करते हैं। खष्टेश आकर के पंचम भाव में बैठेंगे तो हमको परद्वेषी बना देंगे, कपटी बना देंगे, और अगर ऐसी स्थिति रही तो हमें राजदंड का भोगी भी बना देंगे। अगर खष्टेश आकर के अपने ही भाव में बैठ जाए, यानी छठे भाव का स्वामी छठे भाव में, क्या कराएगा? रोगी बनाएगा, कलही बना देगा, जातक को कृपण बना देगा। हाँ, शत्रुजयी और धैर्यवान भी बनाएगा। किसी न किसी मामले में हमको वो सुख की अनुभूति करवाता रहेगा। छठे भाव का स्वामी सातवें भाव में, यानी खष्टेश आकर के आपके वैवाहिक जीवन का जिससे विचार करते हैं, विवाह का विचार जिससे करते हैं, व्यापार का विचार जिससे करते हैं, पार्टनरशिप का विचार जिससे करते हैं, उस भाव में आकर के बैठेंगे। क्या करेंगे? शत्रुनाशक बना देंगे। ऐसा जातक धनी होगा, मानी होगा, गुणी होगा, लेकिन वह गृह कलेशी भी होगा। ऐसे जातक को संतान का सुख भी प्राप्त होगा, और अच्छे संतान का सुख। बात कर लें छठे भाव के स्वामी आठवें भाव में, खष्टेश आकर के अष्टम भाव में बैठ गए, क्या करवा देंगे? दुष्ट प्रकृति का बना देंगे जातक को। जातक को पारिवारिक सुख से रहित कर देंगे। ऐसा जातक पर स्त्रीगामी भी होता है। और यदि छठे भाव के स्वामी आकर के आठवें भाव में बैठ गए तो ऐसा जातक अल्पायु का भी होता है। ऐसे जातक की आयु कम हो जाती है। वहीं बात कर लें छठे भाव के स्वामी आकर के नवें भाव में बैठ गए, भाग्य भाव में बैठ गए खष्टेश आकर के, धर्म के भाव में आकर के बैठ गए खष्टेश, जातक को क्रूर बना देंगे। ऐसा भी हो सकता है जातक विकलांग हो जाए, जातक का भाग्य साथ नहीं देगा। ऐसे जातक को हम दुर्भाग्यशाली भी कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपयशी होगा, पुण्यहीन हो जाएगा। ऐसे जातक के जीवन में पुण्य नहीं रहेगा। यदि खष्टेश आकर के हमारे कर्म भाव में बैठ जाएं, यानी दसम भाव में आकर के बैठ जाएं, क्या करेंगे? जातक को पिता पालक बना देंगे। लेकिन ऐसा जातक अन्य परिवारी जनों का शत्रु होगा। ध्यान दीजिएगा, खष्टेश आकर के दसम भाव में बैठे तो ऐसा जातक पिता का पालक होगा,
लेकिन पिता के अतिरिक्त अन्य सदस्य का शत्रु हो जाएगा। ऐसा जातक फालतू में धन व्यय करने वाला होगा, जिसे हम अपव्यय कहते हैं, अपव्यय करने वाला होगा। छठे भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठ गए, यानी 11वें भाव में बैठ गए, क्या कराएंगे? शत्रुनाशक बनाएंगे। ऐसा जातक शत्रुनाशक होगा, लेकिन अपने शत्रु द्वारा ही मृत्यु प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा जातक जिसके खष्ठेश आकर के एकादश भाव में बैठे हैं, उसकी मृत्यु अपने शत्रु के द्वारा ही होती है। ऐसा जातक जुआरी भी हो सकता है, जुआ खेलने में भी माहिर हो सकता है। यदि बात करें खष्ठेश की 12वें भाव में स्थिति की, कि खष्ठेश आकर के 12वें भाव में बैठ जाएं, क्या करा देंगे? धनोपार्जन के लिए हमें परिश्रम करवाएंगे, या कह सकते हैं हम परिश्रमी हो जाएंगे हम धनोपार्जन के लिए। लेकिन खष्ठेश का 12वें भाव में बैठना जातक को दुर्व्यसनी या पर स्त्रीगामी भी बना देता है। ऐसे जातक के पास धन टिकता नहीं, वो व्ययी होंगे, किसी न किसी मामले में धन खर्चा करते रहेंगे। अपव्यय भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो अपव्यय भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। बहुत ही शार्ट में, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही जल्दी हमने बताया कि आपके छठे भाव के स्वामी आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव में कहाँ कहाँ बैठ करके कैसा प्रभाव देंगे। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय श्री राम।